गुलाबी में अबलग बछड़ा, बहुत खूबसूरत बछड़ा है भाई। आप देखें स्किन कैसी इसकी भाई, वाइट शाइन कर रही है और बिल्कुल जो है वो वाइट स्किन है, कोड सिक्का इसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल पिंक नोज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे पास भाई माशाल्लाह दो बकरियों की भाई न्यू एंट्री हुई है। तो अभी हम जो है वो ब्रीडिंग सेटअप जो है वो गुलाबी का बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज भी भाई फार्म पे मैं जल्दी आ गया हूँ। कल मैं नहीं आ सका था फार्म पे, एक काम था मुझे, तो उसकी वजह से भाई यहाँ फार्म पे नहीं आ सका मैं। आज जल्दी आए हैं भाई और आज भी ज़रा कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग है वो भी करनी है और माल की जो अपडेट है इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और कुछ न्यू एंट्रीज़ हैं भाई, वो आज के ब्लॉग में इंशाल्लाह दिखानी है। बाकी भाई कल जो है ना शहर में तो भाई काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो यहाँ की भाई मैंने जब रिपोर्ट ली थी तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो बारिश नहीं हुई। तो दो टाइम भाई कल बारिश हुई थी, दोपहर में भी हुई थी, फिर जो है वो शाम में भी बारिश हुई थी। बट यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश ये बता रहे नहीं हुई है। हाँ अलबत्ता मौसम यहाँ पे भाई थोड़ा सा कुछ हुआ था, इन्होंने बताया था कि बारिश वाला, और कोई तेज़ हवाएं भी चली थी, बट बारिश ये कह रहे थे नहीं हुई। बहरहाल अभी जो है ना मौसम की कंडीशन ये कि भाई तेज़ धूप निकली भी है। बाकी आप ये देख सकते हैं भाई खूबसूरत बादलों का नज़ारा है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम जो है भाई पहले सबसे पहले जो एंट्रीज़ हुई हैं ना न्यू एंट्रीज़, वो आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अभी ये थोड़ी देर में वनडे की तैयारी करेंगे। इन्होंने मिनरल मिक्सचर वगैरह और टॉक्सिन बाइंडर मिक्स करके रखा हुआ है। और हमारे पास भाई माशाल्लाह दो बकरियों की भाई न्यू एंट्री हुई है। तो अभी हम जो है वो ब्रीडिंग सेटअप जो है वो गुलाबी का बना रहे हैं। तो इसमें यहाँ से भाई हमने शिफ्ट कर दिए, पहले यहाँ पे थे ना, अब हमने यहाँ पे कर दिया इनको। तो ये तो भाई हमारा वो पुराना वाला बकरा और बकरी है ये माशाल्लाह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन्होंने अपना जो है वो जोड़ा बनाया हुआ है। बकरे की हालत देखिए क्या कर दी है। इसको भी मैं नहलवाता हूँ, धूप तेज़ हो रही है ना, इसको नहलाते हैं। और ये भाई हमारी माशाल्लाह न्यू एंट्रीज़ हैं, दो बकरियाँ। ये बिल्कुल यंग बकरी है और दूसरी जो है वो बच्चे दे चुकी है पहले, अभी खाली है फ़िलहाल। तो अब समझ लें तीन बकरियां माशाल्लाह से और एक बकरा हो गया है। तो ये अभी हमने भाई इनका ब्रीडिंग सेटअप बना लिया और उनको हमने भाई बिल्कुल खुला छोड़ दिया है, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो ना तो क्रॉसिंग की तो भाई ये अवेलेबल हो। और ये भाई अभी सेटअप है हमारा, इसको फिर हम जो है वो अपने गाय बच्चों के लिए रखेंगे ज़रा से मोरम डलवा के। मोरम तो खैर डलवा दी है, आप देख सकते हैं भाई ये ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर है। इस पर फिर हम जो है वो भालू डलवा के ना इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी वे भी ये थोड़ी देर में वनडे की तैयारी कर रहे हैं। तो वो जो हमारा एक और न्यू एंट्री है ना, वो भी इंशाल्लाह आप दोस्तों को दिखाते हैं हम। अच्छा भाई दोस्तों, शाम के भाई 4 बज रहे हैं एग्जैक्टली और इस वक्त वनडे का टाइम हो गया इनका भाई। माशाल्लाह से सारे जानवर अभी वंडा खा रहे हैं और लाइन से खड़े हो गए हैं भाई सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह वंडा चल रहा है इनका भी सबका। तो अभी वंडा ख़त्म करने में ना इनको तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है। कुछ जो है वो जल्दी खा लेते हैं, कुछ आराम आराम से खाते हैं, फिर कुछ का जो बचा हुआ होता है फिर वो जिसने जल्दी ख़त्म किया होता है उसको इस तरीके से डालते हैं। तो ये भाई मैनेजमेंट वनडे की चलती रहती है। बाकी जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, वंडा सबका एक बनता है, बस क्वांटिटी जो है ना वो अप एंड डाउन होती है। तो उसमें जो है वो किसी को जैसे अभी मैंने जो बेसिकली रेशो रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है 8 से लेके 15 केजी तक का ना। तो कोई जो मिनिमम तो 8 है माशाल्लाह से, मिनिमम जो है वो 8 केजी का है और उससे जो है वो आगे जो है वो 12-15 डिपेंड करता है कि भाई कौन सा जानवर कितना वंडा ख़त्म कर रहा है। तो उस हिसाब से माशाल्लाह से जो है वो इनको वंडा दिया जाता है। बाकी वंडा देने के साथ साथ भाई इनका गोबर चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर जानवर वंडा खा रहा है और उसको सही हज़म नहीं हो रहा, तो फिर जो है वो गोबर से पता चलता है कि गोबर में अक्सर ऐसा होता है ऐसे दाने आ रहे होते हैं वंडे के, या गोबर थोड़ा सा पतला कर रहा होता है। तो ये चीज़ें भी जो है ना ग्रेजुअली चेक करनी होती हैं। तो ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। बाकी रोज़ आगे भाई जानवर को चेक करना पड़ता है, किसी जानवर में कोई मसला तो नहीं है, कोई अलामत ऐसी तो नहीं है सुस्त हो रहा है या वंडा कम खा रहा है। सबसे पहली जो अलामत होती है ना, जानवर का वंडा खाना कम करता है ना, तो पहली अलामत होती है कि उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस है, तो वो चीज़ चेक करनी पड़ती है। अभी 2-3 दिन पहले जो है ना ये हमारी चमचम के साथ भी वहाँ पे हुआ था। उसने जो है ना वंडा कम खाना शुरू किया था, तो उसको जो है वो जब हमने चेक किया तो उसको बुखार था। बुखार की फिर उसको हमने दवा दी, तो दवा देने के बाद जो है वो फिर माशाल्लाह सेट हो गई थी। फिर जो अगले दिन दोबारा बुखार चढ़ा, फिर मैंने जब दोबारा उसको बुखार चढ़ा फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। तो फिर जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है, इसको माशाल्लाह सेट है। मौसम की क्या बताया था डॉक्टर ने, उतार चढ़ाव की वजह से भी कभी कभी जो है वो जानवर को बुखार हो जाता है।
फिर 2-3 दिन हमने इसको रेगुलर मेडिसिन दी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह अब सेट हो गई है। तो ये चीज़ें भाई चलती रहती हैं जानवरों के साथ। अच्छा, जो मैं जिक्र कर रहा था ना शाम की धूप का, जैसे 4:15 हो रहे हैं इस टाइम पे, तो बिल्कुल धूप जो है ना वो अंदर आएगी बकरों के शेड पे। बट ये है कि जो दोपहर में यहाँ पे गर्मी हो रही थी ना शदीद तरीन, मतलब धूप में खड़े नहीं हो सकते थे, इस टाइम पे ना हम धूप में खड़े रह सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये धूप इनको जाती भी आ भी रही है ना तो इनके लिए कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है। ये बकरी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये बकरी आई है भैया अभी, और ये फर्स्ट टाइमर होगी जो लगेगी। इसका नकोट भी बकरों वाला है और माशाल्लाह माशाल्लाह हाथ पैर भी बहुत अच्छे हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बकरी है। बकरे को भी हमने खुला छोड़ दिया है, ये ज़रा गर्मी से हाँप रहा है। अच्छा, मैंने इनको भी ये बोला है रिजवान को, मैंने कहा भाई एक बाल्टी लो और उसको जो है ना यहाँ कोने पे ना उसको यहाँ पे बांध दो ताकि ये बाल्टी गिराए ना, और उसमें हर वक्त जो है वो पानी रखो उनके लिए। तो ये कि यहाँ पे पानी रहेगा ना तो ये पानी एटलीस्ट जो है उनको मिलता रहेगा। बाकी जंतर मंतर इन्होंने अपने खा ली है, फैला दी यहाँ पे। और फिर शाम में ना फिर इनको दाना डलता है एक टाइम, तो फिर दाना डल के जो है वो इनका खाना पीना जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो चले भाई दोस्तों, वो एक न्यू एंट्री अभी निकलवाते हैं उसको और दिखाते हैं आपको। वैसे अभी तो मैंने एंट्रीज अभी रोकी हुई थी, इसको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो टाइम नहीं मिल रहा था न्यू एंट्री दिखाने का। तो आज सोचा आप दोस्तों को दिखाएं। और चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पलने वाली चीज़ है और कलर वाला बछड़ा है माशाल्लाह से। और ख़ास बात ये कि भाई ये गुलाबी में अबलग बछड़ा है, बहुत कम होते हैं ऐसे भाई अबलग प्रिंट भी हो और गुलाबी भी हो, तो माशाल्लाह से वो है ये। तो आपको दिखाते हैं और डिटेल्स जो इसकी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, ये है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह गुलाबी में अबलग बछड़ा, बहुत खूबसूरत बछड़ा है भाई। आप देखें स्किन कैसी इसकी भाई, वाइट शाइन कर रही है और बिल्कुल जो है वो वाइट स्किन है, कोड सिक्का इसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल पिंक नोज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और दोनों तरफ भाई आंखों में पासे हैं, सींग बनने की देर है भाई, सींग इसके बनेंगे। बाकी सलामी जो है ना इसकी बहुत प्रोमिनेंट है भाई, इसकी सलामी जो है बहुत बढ़िया। आप ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी बड़ी सलामी है। अच्छा भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये। इसको आए हुए हमारे पास तकरीबन 6-7 दिन हो गए आई थिंक, हाँ 6-7 दिन हो गए। और माशाल्लाह जो है वो पलाई पे भी आया हुआ है फुल माशाल्लाह, वंडा खा रहा है ये। बस ये कि इसके सींग बनेंगे ना तो मुंह उसका और छोटा हो जाएगा। और सलामी आप चेक करें भाई माशाल्लाह कितनी बड़ी इसकी सलामी है, ब्राह्मणों वाली इसकी सलामी है। और बच्चा माशाल्लाह गोल मटोल है बिल्कुल, और अपलक प्रिंट में है भाई, और बहुत एक्टिव बच्चा है भाई ये। ज़रा भी तमीज़ से खड़ा हुआ है, इसको खड़ा किया हुआ, वरना भाई ये बड़ी फुर्तियाँ दिखाता है। ज़रा इसकी वॉक आप दोस्तों को दिखाते हैं। ये बच्चा है भाई दोस्तों, और ये सेल के लिए भी अवेलेबल है। सलामी देखें भाई इसकी कितनी बड़ी है। तो ये है भाई इसका साइड पोस्ट, माशाल्लाह बच्चा बड़ा खूबसूरत है। और आप नाम भी सजेस्ट करें भाई दोस्तों उसका क्या नाम होना चाहिए। बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह भाई पलने वाली चीज़ है। अभी और मेहनत होगी ना तो इंशाल्लाह इसका और भाई रिज़ल्ट आएगा। और दांतों में भाई अभी 4 हो रहा है, अभी आई थिंक इसने तोड़ के निकालना शुरू किए हैं दांत। तो एक वॉक इसकी ना और दिखाते हैं आपको, फ्रंट से लेके आओ। तो फ्रंट से आपको इसकी वॉक दिखाते हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह से। तो ये थी भाई दोस्तों न्यू एंट्री जो हमारे पास हुई है। और गुलाबी अपलग में भी भाई एक हमारे पास कलेक्शन आ चुका है माशाल्लाह से, और ये फोर्थ सेल के लिए भी अवेलेबल है। और इसी साल इंशाल्लाह कुर्बानी पे ये लगेगा और इंशाल्लाह अच्छा जो है वो वेट गेन करेगा। ज़रा बिचौलों में रहेगा बट ये इंशाल्लाह गोलाई बहुत करेगा। और इसमें एक ख़ास बात ये कि बिल्कुल माशाल्लाह से वाइट स्किन है, दूधिया स्किन है। और जो भी इसके दोनों कलर है ना वाइट और ब्लैक बहुत प्रोमिनेंट कलर है। बिग नोज़ के साथ भी इस तरह का जो है ना जो प्रिंट होता है ना बहुत कम आता है वो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है ये, और फोर सेल के लिए भी अवेलेबल है, आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी भाई दोस्तों मुझसे बकरों की पलाई का बहुत पूछा जा रहा है। तो बकरों की बेसिकली पलाई मैंने भी इसका प्लान नहीं किया हुआ। ये जो भी सेटअप किया है ना ये अपना ब्रीडिंग का हमने सेटअप स्टार्ट किया है। तो बकरों की पलाई असल में एक सेपरेट बेसिकली पूरा एक प्रोसेस है ये। तो उनकी जो है वो जो एहतियात है ना वो कुछ ज़्यादा ही है बकरों की। तो इस वजह से मैं भाई किसी का माल फ़िलहाल बकरों का ले नहीं रहा, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा सारा फोकस जो है ना वो कैटल्स पर है। तो ये भाई बकरों की फ़िलहाल अपडेट है, क्योंकि मुझसे व्हाट्सएप पे लोग काफ़ी पूछते रहते हैं। तो मैंने कहा ब्लॉग में भी इसका जिक्र कर दूं कि बकरों की फ़िलहाल जो है वो पलाई अवेलेबल नहीं है। आगे भाई घास के लिए ना मैंने मशीन की बात कर ली है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में मशीन भी आ जाएगी। तो मशीन से जो है उसको घास को हम बिल्कुल छोटा करवा लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा घास उग गई है ना इसको भी ख़त्म कराना है।
अब मैं ये सोच रहा था कि बकरियों को खुला छोड़ दूँ ताकि ये एक्स्ट्रा जितनी भी घास है ना, जैसे फार्म पे ही होगी भी ये घास एक्स्ट्रा ये है और ये सारी एक्स्ट्रा घास है ना, ये ख़त्म कर लें। मेरा मसला ये है कि वो बकरा है ना, अब वो पीछे जो है वो बच्ची भी है, छोटी लाल परी है भी, तो वो बहुत छोटी है, तो ऐसा ना हो उसकी तरफ चला जाए वो, और दूसरा ये कि गाय वाएँ जो यहाँ पे बंधी हुई है इनकी तरफ ना चला जाए। तो इस वजह से एहतियातन जो है ना मैं भी इनको खोल नहीं रहा। या तो फिर ऐसा होगा कि अपनी निगरानी में 1 घंटे यहाँ बैठ के ना इनको खोलूँगा, देखूंगा बकरों की क्या एक्टिविटी है। तो उससे होगा कि ये एक्स्ट्रा जो घास वगैरह होगी हुई है ना, ये खा लेंगे और ये घास वगैरह यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और इनके लिए भी ज़रा अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी, ज़रा चलने फिरने वाली ना। बाकी अब कल जो है ना इंशाल्लाह, अगर कल जल्दी आना हो गया तो फिर कल इंशाल्लाह सबका वेट करेंगे। जो हमारे लॉट का माल और जो हमने मंडी से लिया था ना, उन सब का वेट करके उसको एक जगह नोट डाउन करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो प्रोग्रेस जो है वो चेक करेंगे कि भाई मंथली जो है वो क्या प्रोग्रेस आ रही है। इसके अलावा भाई अभी मैं एक्सेल पे ना कुछ सॉफ्टवेयर भी जो है वो अभी बना रहा हूँ, ताकि पूरे फार्म मैनेजमेंट जो है ना सॉफ्टवेयर में आ जाए। तो एक्सेल को मैं पहले भी काफ़ी यूज़ करता रहा हूँ, तो इस पर थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रिप है। तो काफ़ी पहले भी मैंने एक्सेल पे इस तरह जो है फार्मूलेस लगा के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भाई स्टेप बाय स्टेप ना सारी जानवरों की एंट्री, उनकी वेट कैटेगरी, उनका जो सेल परचेज और उनका जो रिकॉर्ड है पलाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, एवरीथिंग जो नोट डाउन होनी चाहिए ना, उसको एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में इंशाल्लाह करेंगे, ताकि हमें जब रिपोर्ट चाहिए हो ना तो वो 1 क्लिक में हमें जो वो सारी रिपोर्ट जो वो मिल जाए कैटेगरी वाइज। तो वो ज़रा थोड़ा सा जो है ना टाइम टेकिंग काम है। तो आज भी वही मैं सुबह बैठा हुआ था लैपटॉप लेके, उस पर काफ़ी मैंने वर्किंग करी है, देखा है चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें हमने जो है वो नोट डाउन करनी है। और वो तो वक्त के साथ साथ जो है हमें चीज़ें मालूम भी होती रहेंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें जो एडिशन करनी है। तो एक वन टाइम जो है ना ये एक मेहनत है, शायद इसको डेवलप करने में कोई 15-20 दिन या हो सकता है महीना भी लग जाए, बट ये कि वन टाइम अगर ये डेवलप हो गया ना तो फिर ये इंशाल्लाह एक सेट हो जाएगा कि अपने फार्म की भी इंशाल्लाह मैनेजमेंट हो जाएगी और किसी दूसरे को अगर ज़रूरत होगी ना तो उसके लिए भी वही है, ऐसे एक सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल होगा। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग, आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।